कुंती भगवान के सामने एक ऐसा वरदान मांगती है, ब्रह्मांड में ऐसा वरदान ठाकुर जी से किसी ने नहीं मांगा जैसा कुंती ने मांगा। कुंती ठाकुर जी से कहती है, हे नाथ मुझे एक ऐसा वरदान दीजिए। बोले क्या वरदान चाहिए बुआ बताओ। अब कुंती अपनी स्तुति के मध्य में कहती हैं कि परमात्मा से कुछ मांगना चाहिए। वैसे जरूरी तो नहीं है, पर कुंती कह रही है फिर भी मानव का स्वभाव है तो मांगता ही है, तो मैं भी क्यों पीछे हटूं, कुछ मांग लूं आपसे। भगवान बोले मांगो। ऐसा बोले संसार में जितनी भी आपत्ति विपत्ति दुख कष्ट पीड़ा है वो सब मेरे जीवन में आ जाए, ऐसी कृपा कर दो। मैं इतनी पीड़ित हो जाऊं कि मेरे चित्त से पीड़ा जावे ही नहीं, मेरे जीवन में इतने संकट आ जाएं, भयावह से भयावह जो संसार का कोई व्यक्ति सहन करता हो उसको मत दीजिए, मुझे दे दीजिए। ये कोई परोपकार की भावना से कुंती नहीं कह रही है कि सबके कष्ट मुझे दे दो। कुंती बस कह रही है मेरे जीवन को कष्टों से भर दीजिए। इस वरदान को सुनकर के भगवान भी स्तब्ध हो गए। बुआ तुम क्या मांग रही हो, सोचा समझा तुमने? कुंती कहती है मुझे पता है मैं क्या मांग रही हूं, पर मुझे चाहिए यही आपसे, कृपा कीजिए। भगवान ने कहा मैं दूंगा, आप मांग रही हो तो मैं दूंगा, लेकिन एक बात मुझे बता दीजिए, क्योंकि मैं जानता हूं इसके पीछे भी एक कारण है। मैं कारण जान करके आपको दूंगा, बताइए कारण क्या है, क्यों चाहिए दुख? आपने बचपन से आज तक सुख देखा ही कब, दुख ही देखा। बाल्यकाल में आपको बिना विवाह के एक पुत्र प्राप्त हो गया जिसका नाम था कर्ण। लता पत्रों में लपेट के आपने उसको नदी में बहा दिया, उसकी चिंता में आप सदा रही, कितना कष्ट। फिर किसी को बता नहीं पाई कि आपका एक पुत्र है, क्योंकि समाज के लोग कैसे समझेंगे कि भाई एक देवता ने मुझे प्रदान कर दिया। उस पुत्र की चिंता में पीड़ा में आप जीवन भर रही। विवाह हुआ पांडु के साथ, वो भी बीमार, और उनको भी शाप लगा था कि सहवास की भावना से पत्नी के सन्निकट गए तो मृत्यु हो जाएगी। पंच बालक देवताओं के द्वारा आपको प्रदत्त हुए, क्योंकि बाल्यकाल में एक ऋषि ने प्रसन्न होकर के कुंती जी को एक मंत्र दिया था, जिस जिस देवता को बुलाओगी वो आ जाएगा। और इन्हीं देवताओं के प्रसाद से ये पंच पांडव आपको प्राप्त हुए। उसके बाद पांडु महाराज की मृत्यु हो गई। आपके बालकों को अधिकार हस्तिनापुर की गद्दी मिलनी चाहिए थी, पर आपके पतिदेव के भ्राता धृतराष्ट्र ने सारा शासन अपने कब्जे में कर लिया और आप लोगों को वन में भेज दिया। इतने वर्षों तक वन में पीड़ा सहती रही, सब कुछ सहा, महाभारत का युद्ध हुआ, इतनी पीड़ा, इतने अपने चले गए आपके। और इसमें भी सबसे बड़ी पीड़ा की एक घटना घटी थी, क्या? आपका एक पुत्र कर्ण। सारे पुत्रों ने आपसे आशीर्वाद लिया और आपने सबको कहा विजयी भव, लेकिन उन सबको देखते हुए कर्ण के मन में, कर्ण को पता था कि मेरी मां है। कर्ण, कृष्ण और कुंती, केवल इन तीन को पता था कि कर्ण किनका बेटा है। युधिष्ठिर को नहीं पता था, अर्जुन को नहीं पता था कि कर्ण हमारा भाई है। जब वो भागवत में कथा आती है कि जब उनसे पिंडदान आदि कर रहे थे गंगा के तट पर, तब कुंती ने कहा कि एक कर्ण का भी करो। तब युधिष्ठिर आदि ने पूछा वो तो हमारा भाई नहीं था, हमारे कुल का नहीं, उसका क्यों करें? तब सच पता चला था सब। लेकिन जब अपने पांचों बड़े भैयाओं को आशीष लेते हुए देखा